हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मेरी दोस्त का नाम त्रिशा है। दोस्तों, एक दिन मैं त्रिशा के घर उसे चोदने के लिए जा पहुंचा। मैंने त्रिशा को बताया था कि मैं उसके घर आऊँगा। मेरे दिल की धड़कन अब आसमान पर पहुंच चुकी थी। जब मैं उसके घर गया तो मैंने घर में देखा कि उसके घर में 3 बेडरूम थे। तीनों हॉल से जुड़े थे। मैं जहाँ खड़ा था वहाँ पर बाथरूम था और मेरे ठीक सामने त्रिशा की माँ सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मैं हल्की सी आवाज़ भी नहीं कर सकता था और उधर कामवाली कभी भी सीढ़ियों से नीचे आ सकती थी। उधर पास में ही हाथ धोने के लिए बेसिन लगा था और वहाँ पर टिश्यू पेपर पड़े थे। मैंने एक पेपर लिया और उस पर पानी से लिखा निशु और उसे दरवाजे से नीचे सरका दिया। अब तो मैं बस दुआ ही कर सकता था कि ये त्रिशा को मिल जाए और दरवाज़ा खोल दे। अभी मैं सोच ही रहा था कि छत पर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मेरी तो धड़कन रुकने लगी थी। दोस्तों, एक तो घर के अंदर पहुंच चुका हूँ, बस मेन डोर नहीं खुला था। अगर मेन डोर खुल जाए तो क्या कहने, और वो भी त्रिशा खोल दे। मेरी तो धड़कनें रुक ही चुकी थी। तभी त्रिशा के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई। इससे पहले कि कोई मुझे देख पाता, मैं त्रिशा के कमरे में था। मैंने राहत की सांस ली। त्रिशा मेरे सीने से लगी थी। उसके आंसुओं ने और उस कमरे की हालत ने बहुत कुछ बयां कर दिया था। मैंने पहले कमरा बंद किया और त्रिशा के चेहरे को थोड़ा ऊपर किया। उसका चेहरा जो कभी कमल के फूलों सा खिला खिला रहा करता था, आज वो चेहरा ना जाने कहाँ खो गया था। मैं गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। मैं पलटा और दरवाजे को खोलने ही वाला था कि त्रिशा ने मुझे रोक लिया। उसने मेरे होठों पर उंगली रखी और इशारे से मुझे शांत होने को कहा। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया, दरवाजे की कुंडी लगाई और बिस्तर पर आ गया। त्रिशा ने मुझे बिस्तर पे लिटा दिया और खुद मेरे कंधे पर सर रखकर लेट गई। बाहर टीवी का शोर इतना था कि हमारी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने कहा, क्या हुआ था मेरे जाने के बाद? मैं पहले भी दोस्तों इसके घर आता जाता रहता था और एक दिन जब मैं गया तो इसके घर में शायद थोड़ा झगड़ा हुआ था। त्रिशा बोली, मम्मी ने फ़ोन तोड़ दिया और वैसे ये सब बातें इतनी ज़रूरी नहीं है। तुम मेरे पास हो इतना ही काफ़ी है। मम्मी पापा ने जो भी किया वो उनका हक था। वो मेरी जान भी ले लेते तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होता। मैंने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारे परिवार वाले नहीं मानेंगे। हमारी कास्ट अलग थी, पर हमारा पारिवारिक रिश्ता काफ़ी गहरा था। आंटी हमेशा मुझे बेटा जी कहकर ही बुलाती थी और आज हमारे बीच इतनी दूरियां पैदा हो गई थी कि एक दूसरे को देखना भी गंवारा नहीं समझते थे। त्रिशा बोली, मेरी शादी होने वाली है अगले महीने। इस बात से मुझे जैसे बिजली सी गिर गई हो। मैंने उससे कहा, और तुम शादी की शॉपिंग करने कब जा रही हो? यह कहते हुए मेरा गला भर आया था। त्रिशा बोली, मैंने कहा ना, उनका मुझ पर इतना हक है कि वो जो चाहें तो मेरी जान भी ले लें। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे रोना आ गया और मैं उठकर बैठ गया। त्रिशा ने मुझे पकड़ते हुए कहा, जानू, तुम ही तो कहते हो ना कि मैं तो फंस गया तुम्हारे चक्कर में। कोई और ऑप्शन दिखता भी तो छोड़ना पड़ता है। मैंने कहा, जा रहा हूँ मैं, अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। मर भी जाओगी तो तुम्हारी तरफ देखूंगा तक नहीं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सविता ऑडियो स्टोरी पे मुझे, यानी कि अपनी सोनिया को। त्रिशा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर से मेरे गले लग गई। त्रिशा बोली, ऐसे मत जाओ, आज मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। अगर तुमने मुझसे प्यार किया है तो मुझे ना नहीं कहोगे।
मैंने कहा, जब मैं कुछ हूँ ही नहीं तुम्हारे लिए, फिर क्यों करूँ तुमसे कोई वादा? त्रिशा बोली, मैं हमेशा से तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। मेरे लिए ये आखिरी बार मेरी बात मान लो। मैंने कहा, कौन सी बात? त्रिशा बोली, जब मैं अपनी शादी का जोड़ा पहनूं, तब मुझे सबसे पहले तुम देखोगे। जब भी मैंने शादी के सपने सजाए हैं, हर बार मैंने यही कल्पना की है कि तुमने मुझे शादी के जोड़े में सबसे पहले देखा है। मैंने कहा, किसी और के नाम के जोड़े में अपने प्यार को देखूं, इससे अच्छा तो मेरी जान मांग लो। एक बार भी ना नहीं कहूँगा। त्रिशा बोली, बस मेरे प्यार के लिए मान जाओ ना। वो ये कहते हुए मेरे गले से लग गई और रोने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैं प्यार करता हूँ, उसे इतनी तकलीफ देने वाला मैं ही होऊंगा। मुझे एहसास था कि उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीतेगी, पर इश्क में दर्द भी किस्मत वालों को ही मिलता है। मैंने उससे कहा, ठीक है। कमरे में सन्नाटा सा पसरा था। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या बात करूं। तभी बाहर के दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। शायद त्रिशा के पापा कोर्ट से आ चुके थे। उसके पापा शहर के जाने माने वकील हैं। लगभग 15 मिनट बाद त्रिशा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया ताकि बाहर क्या हो रहा है मैं सुन सकूं। त्रिशा के पापा हॉल में बैठ चुके थे। त्रिशा भी मम्मी पापा के साथ हॉल में बैठ गई। त्रिशा बोली, पापा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उसके पापा बोले, कहो बेटा। त्रिशा बोली, आप हमेशा कहते थे ना कि हम चाहे कोई भी मसला हो, एक साथ बैठकर शांत दिमाग से बात करें तो उसे सुलझा सकते हैं। आप मेरे लिए थोड़ी देर शांत होकर मेरी बात सुनिएगा। उसके पापा बोले, ठीक है बेटा, कहो। त्रिशा बोली, मुझे पता है मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं आपकी राजकुमारी नहीं बन सकी। आपने जो भी किया वो आपका हक था। आप मुझे जान से भी मार देते तो भी मुझे अफसोस नहीं होता। मैंने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं, पर अब आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। पर क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? उसके पापा ने बोला, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं चाहता और ना ही मैं तुम्हारा कोई दुश्मन हूँ। बेटा, गलती तो सभी से होती है। आपसे हुई तो मुझसे भी हुई है। खैर, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? त्रिशा बोली, पापा, मैं नक्श को समझा दूंगी और मुझे पता है वो मान जाएगा। मैं अपनी शादी से पहले फिर से वही मुस्कुराते चेहरे देखना चाहती हूँ जो कभी हम दोनों के घर में हुआ करता था। क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते? और एक आखिरी बात, अब मैं जाने वाली हूँ। अब तो आप दोनों मुझसे अब तक जितना प्यार किया है, उसका दोगुना प्यार मैं आप लोगों से चाहती हूँ। मैंने दरवाजे को जरा सा सरकाते हुए हॉल में क्या हो रहा है उसे देखने की कोशिश की। हॉल में त्रिशा बीच में बैठी थी और उसके मम्मी पापा उसके माथे पर चूम रहे थे। मैंने त्रिशा को देखा और वो एक अजीब सा सुकून था। थोड़ी देर में त्रिशा कमरे में आई। उसने मुझे बिस्तर पर पटका और अपने होठों पर मेरे होठों को लगा लिया। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? उधर अपने मम्मी पापा को ये कहकर आई कि आप जहाँ कहोगे मैं शादी करूँगी, और इधर मेरी बाहों में। क्या कोई ये बताएगा मुझे कि लड़कियों को समझा कैसे जाता है? मैं त्रिशा की आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर शायद मैं भूल गया था कि ये वही आंखें हैं जिसने मुझे कभी ऐसे कैद किया था, किस जादू से कि मैं आज तक बाहर नहीं आया पाया हूँ। जितना मैं उसे देखता गया, उतना ही उसका होता चला गया। हमारी सांसें तेज होती गई। हम दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। आज पहली बार मैं उसके इतने करीब होते हुए भी उससे खुद को कोसों दूर पा रहा था। शायद थोड़ी ये उम्मीद बाकी थी कि वो मेरी अब भी हो सकती है। मैं उसके इंच इंच में
इतना प्यार भर देना चाहता था कि चाहकर भी वो किसी और को ना पाए। आज मैं उसे खुद से किसी भी हाल में दूर नहीं होना चाहता था। जब जब वो मुझे खुद थोड़ा अलग करती, मैं उसे खींचकर फिर से अपने सीने में लगा लेता। हमारे कपड़े वहीं कमरे के कोने में पड़े हुए थे। हमारी सांसें एक हो गई थी। पर आज जैसे मुझे किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मेरे सीने की आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये तन की आग भी उसे काबू में कर पाने में असमर्थ थी। त्रिशा मेरी इस हालत को समझ गई। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया और मेरे पूरे जिस्म पर अपने होठों की छाप छोड़ने लगी। वो मुझे चूमते हुए मेरे लिंग के पास पहुंची और उसने मेरे लिंग को अपने मुंह में डाल लिया। मेरे लंड को चूसते हुए उसके नाखून मेरे जिस्म को खरोंच रहे थे। आखिरकार मेरे अंदर भी शैतान जाग उठा। मैंने उसी अवस्था में उसे बिस्तर पर पटका और अपने लिंग को उसके गले तक पहुंचाने लगा। फिर उसे थोड़ी देर बाद घोड़ी बनाने लगा और उसके पिछले छेद में अपनी 3 उंगलियां अंदर तक घुसा दी और उसकी चूत को अपने लिंग से भर दिया। अब मैं उसे बिस्तर के किनारे तक ले आया। अपने लोड़े को, उंगलियों को उसी जगह पर रख अपने पैर के अंगूठे को उसके मुंह में दे दिया। इसी अवस्था में थोड़ी देर में मेरी भावनाओं का ज्वार शांत हो गया और मैं निडाल होकर उसके साथ बिस्तर पर ही सो गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।